नमस्कार दोस्तों। आज जो है हमारा टॉपिक है फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म्स। फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म्स जो है हमारे पास, इसके लिए जैसे हम लोग फूरियर ट्रांसफॉर्म के लिए दो फार्मूला पढ़े थे, फूरियर ट्रांसफॉर्म और इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म। तो फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म में भी हम लोग यही काम करेंगे। दो फार्मूला को याद रखेंगे, 0 to ∞ f(x) sin sx dx। साइन वहाँ पे हम लोग e⁻⁻i(sx) का लिखा करते थे, यहाँ पे sin sx लिखा करेंगे। बाकी सारा कुछ सेम है। वैसे ही इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म में हम लोग लिखेंगे 2/π, वहाँ पे लिखा करते थे 1/2π, यहाँ पे लिखेंगे 2/π 0 to ∞ fs sin sx ds। तो अब यहाँ पे बहुत सारे बुक में जो ये फार्मूला है डिफरेंट तरीके से लिखा होता है। ये ओमेगा के टर्म में अगर लिखा जाएगा तो फार्मूला चेंज हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम एस के टर्म में लिख रहे हैं, इसलिए फार्मूला जो है आप गलत ना समझें। ये फार्मूला सेम ही है, बस केवल एस और ओमेगा का डिफरेंस है, जिस वजह से ये आपको ऐसा दिख रहा है। अब हम लोग इसका एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम इसे सॉल्व करें। सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻⁻x हेंस सो दैट 0 to ∞ x sin nx 1 + x² dx इक्वल टू πe⁻n डिवाइडेड बाई 2, जहाँ पर n क्या है, 0 से ग्रेटर है। तो हम लोग जो है इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग आते हैं f(x) = e⁻⁻x। अब देखिए यहाँ पे लिमिट क्या दे रखा है, 0 to ∞। मतलब हमारे पास, मुझे ये समझ में आना चाहिए कि 0 to ∞ अगर दे रखा है तो मोड का वैल्यू क्या होगा। मोड का दो पॉसिबल वैल्यू था, तो हम लोग यहाँ जानते हैं कि मोड का दो पॉसिबल वैल्यू, एक x होना है, एक -x होना है। लेकिन यहाँ -x वाला वैल्यू जो है इग्नोर होगा, यानी इनवैलिड होगा। क्यों? क्योंकि लिमिट जो है ड्यू टू लिमिट 0 to ∞ दिया हुआ है, तो ये जो है -x का वैल्यू इनवैलिड हो जाएगा, तो केवल यहाँ x रखा जाएगा। तो f(s) = e⁻⁻x sin sx dx। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, एक बार इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, e⁻ax sin bx dx इक्वल टू e⁻ax डिवाइडेड बाई a² + b² a sin bx - b cos x। ये मेरा फार्मूला है। इसी फार्मूला के बेस्ड पे हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो ये हमारा इंटीग्रेशन आने वाला है e⁻⁻x 1 + s² sin sx s cos sx, और लिमिट क्या है, 0 to ∞। और जब हम यहाँ पे लिमिट का वैल्यू पुट करेंगे 0 और ∞, तो जब आप इन्फिनिटी पुट कीजिएगा तो e⁻∞ हम लोग जानते हैं 0 होता है। उसके बाद माइनस, और यहाँ पे माइनस क्यों लिखा गया है, अब लोअर लिमिट पुट करने का टाइम आ गया है, तो लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो लोअर लिमिट इस पे पुट करेंगे तो e⁻⁻0 यानी कि क्या होगा, 1, और यहाँ s × cos sx, ये सारा वैल्यू अगर आप पुट करेंगे तो ये निकल के आएगा। एक बार अपर लिमिट पुट करना है इसमें, फिर माइनस एक बार लोअर लिमिट पुट करना है इसमें, इस पूरे फंक्शन में, यानी कि x के जगह पे आप क्या पुट करेंगे, लोअर लिमिट यानी 0। तो हमारा ये कैलकुलेशन आएगा। अब हमारा जो है काम e⁻⁻x का साइन ट्रांसफॉर्म निकाल लिए हैं, लेकिन हमसे बोल रहा है हेंस सो दैट, मतलब कि इस रिजल्ट का यूज करके आपको ये निकालना है, ये प्रूफ करना है। तो ये प्रूफ करने के लिए आते हैं, क्या है, f(x) = जो फंक्शन दे रखा है वो हमारा क्या है, इन्वर्स ट्रांसफॉर्म का है। देखिए यहाँ पे dx लिख रखा है, इसका मतलब है जो हम f(s) निकाले हैं उसको इन्वर्स करना होगा, तब हमारा x के फॉर्मेट में आने वाला है। तो हम लोग क्या किए, f(s) का वैल्यू जो है एक बार इन्वर्स ट्रांसफॉर्म किए, तो f(s) का वैल्यू s/1 + s² निकाल रखे थे, उसको हम लोग यहाँ पे f(s) के जगह पे पुट किए और sin sx ds किए। इन्वर्स
फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला में हम केवल एफ एस का वैल्यू पुट किए हैं। अब यहाँ पे हम पुट एक्स टू एम, जहाँ जहाँ एक्स रखा हुआ था वहाँ जो है एम नहीं एन होगा। यहाँ पे जहाँ जहाँ हमारा एक्स रखा हुआ था वहाँ एन से पुट किए। उसके बाद जो है हमारा इक्वेशन निकल कर आया। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो ई टू द पावर माइनस एन हो जाएगा, 2/पाई 0 टू इन्फिनिटी एस डॉट साइन एस एन बाई 1 + एस स्क्वायर डी एस। तो ये हमारा एक्स के जगह पर एन पुट करने से मिल जाएगा। अब हमको क्या चाहिए, थोड़ा सा क्वेश्चन में देखिएगा, हमको चाहिए क्या, यहाँ पे हमको एस नहीं चाहिए। जो हमको प्रूव करना है उसमें एस का टर्म नहीं चाहिए, मतलब वो क्या चाहिए, एक्स का। तो हम जहाँ जहाँ एस है वहाँ एक्स पुट करेंगे। तो पुट एस टू एक्स, जब आप पुट कीजिएगा तो एस के बदले एक्स लिखा जाएगा, साइन ये एन इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 1 + एस के बदले एक्स, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा पाई ई टू द पावर -n/2, जो मुझे प्रूव करना था। अब आते हैं हम दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। ये है फाइंड फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू द पावर -ax डिवाइडेड बाई x। तो यहाँ पे fx इक्वल टू ई टू द पावर -ax/x है। ये हमारा फंक्शन दिया हुआ है। अब इसका हमको फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म का यूज करना है। तो वो फॉर्मूला होता है fx साइन sx इंटू डी एक्स। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, 0 टू इन्फिनिटी। तो यहाँ fx का वैल्यू उठाकर पुट कर रख देंगे। उसके बाद जो है हम इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। देखिए डिफ्रेंशिएट करने का पर्पस क्या है, मुझे ई टू द पावर -ax/x का फॉर्मूला नहीं मालूम होता है, लेकिन मुझे ई टू द पावर -ax का फॉर्मूला मालूम होता है। तो हम लोग ई टू द पावर -ax साइन या कॉस जो भी हो, इसका फॉर्मूला मालूम होता है। इसलिए हम क्या चाहते हैं कि x हमारा गायब हो जाए। x को गायब करने के लिए हम लोग एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो अगर दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा जो फंक्शन बनेगा वो क्या हो जाएगा कि यहाँ से x और x कैंसिल आउट हो जाएगा। किस फॉर्मूला से डिफ्रेंशिएट करना है, तो फॉर्मूला जब कैंसिल आउट होगा तो यहाँ पे बचेगा ई टू द पावर -ax cos sx dx। और यहाँ पे आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ई टू द पावर -ax cos bx dx का फॉर्मूला ये होता है। और इस फॉर्मूला का यूज करके आप इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने के बाद एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये आपका निकल के आएगा। तो ये किसका वैल्यू निकल के आएगा, यहाँ तक जो वैल्यू निकल के आएगा वो आएगा डी डिफ्रेंशिएशन ऑफ एफ एस। लेकिन हमको एफ एस का वैल्यू चाहिए। तो एफ एस का वैल्यू चाहिए मतलब एक बार इंटीग्रेट करना होगा। तो इन दोनों साइड, तो इस साइड इंटीग्रेट करेंगे तो ये डिफ्रेंशिएशन का साइन चला जाएगा तो बचेगा एफ एस। लेकिन इस साइड इंटीग्रेट करना पड़ेगा मुझे। तो इस साइड एक बार इंटीग्रेट किए तो इंटीग्रेशन का इसका भी फॉर्मूला लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन होता है 1/a tan इनवर्स x/a। तो इसी का वैल्यू मतलब इसी फॉर्मूला के हेल्प से हम इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो ये बन जाएगा tan इनवर्स s/a प्लस c। लेकिन यहाँ पे c क्या है, c का वैल्यू आपको कांस्टेंट का वैल्यू निकालना होगा। और कांस्टेंट का वैल्यू कैसे निकालिएगा आप, बाउंड्री कंडीशन से। बाउंड्री कंडीशन कहने का मतलब यहाँ पे आइए, यहाँ पे हम s का वैल्यू 0 पुट करेंगे क्योंकि इंटीग्रेशन कहाँ से स्टार्ट है, 0 से। तो बाउंड्री पे जाके s का वैल्यू पुट करेंगे तो हमको निकल के आएगा c का वैल्यू। हेयर c इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। और 0 हुआ इसलिए हम लोग बोल सकते हैं एफ एस इक्वल टू tan इनवर्स s/a प्लस 0, जो हमको आंसर हो जाएगा। थैंक यू।